आज लान कबीले में व्याख्यान का दूसरा दिन है और आज के व्याख्यान में एक ऐसी चीज हुई जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वैन रोहन का छोटा बेटा वैन चाओ उसके चचेरे भाई बहनों को क्लाउड रेजिडेंस लेकर आया व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए। मास्टर लान को ना चाहते हुए भी उन विद्यार्थियों को रखना पड़ा। लान कोरेन, लान शिचेन और लान वांगजी तीनों बैठकर अभी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। लान शिचेन कहते हैं, कहीं ये वैन कबीले की कोई चाल तो नहीं? आखिर क्या मकसद होगा वैन कबीले का वैनकिंग और वैनिंग को यहाँ भेजने का? कहीं उन्हें कोई भनक तो नहीं लग गई? लान कोरेन कहते हैं, हमें सावधान रहना होगा। वांगजी, तुम उन दोनों की हर हरकत पर नजर रखोगे और कुछ भी संदिग्ध लगे तो हमें तुरंत आकर बताना। लान वांगजी कहता है, जी अंकल। यहाँ से काफी दिन बीत जाते हैं। आज लान शिचेन, लान वांगजी और कुछ डिसिपल के साथ गए टाउन जा रहे हैं क्योंकि उस टाउन में लोगों की मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। रास्ते में ही विवशान उन्हें मिल जाता है। लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, आप कहाँ जा रहे हैं? विवशान कहता है, कहीं नहीं कुल प्रमुख, बस अपने कक्ष की तरफ। क्या आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? लान शिचेन ओशियान को बताते हैं कि वो लोग कई टाउन जा रहे हैं। लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? ओशियान कहता है, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं आप लोगों के साथ चलूं तो? लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, इसमें आपत्ति कैसी? आप हमारे साथ चल सकते हैं। ओशियान लान वांगजी को देखता है जिसने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। ओशियान को कभी कभी ऐसा लगता है कि लान वांगजी उसे संदिग्ध निगाहों से देखता है, लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, क्या हम चलें? ओशियान अपना सर नोट कर देता है। वो लोग आगे ही बढ़े थे कि राजकुमारी वैनकिंग वो उनके पास आती है और उनके साथ चलने का आग्रह करती है। लान शिचेन उसे अपने साथ आने देते हैं। वो सभी केई टाउन पहुंचकर वहां से कुछ लोगों से खबर लेते हैं और जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी पर्सन गायब होता है वो इसी जगह से गायब होता है। सभी इस घने जंगल में इधर उधर छानबीन कर रहे हैं। ओशियान भी वही कर रहा था, लेकिन तभी वैनकिंग उसके पास आती है। वो उससे कुछ कहती है जो बात शायद विभूषण को पसंद नहीं आती। वो बिना उससे आगे कोई बात करे पलट जाता है जाने को, लेकिन वो ओशियान जब सामने देखता है तो दूर लान वांगजी खड़ा हुआ है जो उन्हें ही देखे जा रहा है। उनके बीच कोई बात होती उससे पहले ही लान शिचेन, लान वांगजी और विवशान को उनके पास आने के लिए आवाज लगाने लगते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ कुछ मिल गया हो। लान वांगजी और वुशियान जल्दी से लान शिचेन के पास पहुंचते हैं। उनके सामने एक इंसान है जिसके शरीर पर काले निशान हैं और आंखें भी पूरी सफेद है। लान शिचेन उसे चेक करते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका हाथ उस इंसान के शरीर से हट जाता है क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक पावर है और प्योर कल्टीवेटर की आध्यात्मिक शक्ति को ये पावर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लान वांगजी अपने भाई को चिंता की नजरों से देख कहता है, भाई क्या हुआ, आप ठीक हैं? लान शिचेन अपना सर नोट कर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये इंसान, इसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क पावर है। ओशियान अब नीचे झुककर उस इंसान को चेक करने लगता है, लेकिन उसके साथ वैसा कुछ नहीं होता जैसा लान शिचेन के साथ हुआ। ओशियान आसानी से उसे चेक कर पा रहा था। ये दृश्य सभी को हैरान कर देता है। ओशियान अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है, इस पर काले जादू का असर है और कहा जाए तो ये एक कठपुतली है जो किसी के वश में है। वो इसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, आपने ये कैसे पता लगाया? ओशियान कहता है, मुझे इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। लान शिचेन कहते हैं, मास्टर वे, आप सही हैं, इसे हेनारन से। लान शिचेन की बात को लान वांगजी बीच में ही काटते हुए कहता है, भाई। वो अपने भाई को आगे की बात कहने से रोकना चाहता है,
वो नहीं चाहता कि उनके कबीले की बात कोई और जाने। वुशियान इस पर लान वांगजी को देखता है। वो समझ गया लान वांगजी का मतलब। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, मास्टर बे को इसकी जानकारी है। अभी इन सब से अलग हमें इस इंसान को लेकर क्लाउड रिसर्चेस चलना होगा। अंकल इसकी जांच करेंगे। चलो। सभी लोग वापस कबीले के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से कुछ दिन और निकल जाते हैं। लान वांगजी अपने अंकल और भाई के पास आता है, उन्हें एक जरूरी बात बताने। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, क्या जरूरी बात थी? क्या ये भी हेनारन से जुड़ी है? लान वांगजी कहता है, जी अंकल, बात बहुत चिंताजनक है। लान शिचन कहते हैं, ऐसी क्या बात है वांगजी? लान वांगजी अपने हाथ में कुछ आगे करता है। लान कुरैन उसे देख कहते हैं, ये तो वैन कबीले की संदेश भेजने की तकनीक है। उन सबके सामने आग के समान जलती कोई चीज है जो एक संदेश है। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, तुम्हें ये कहाँ मिला? लान वांगजी कहता है, अंकल, ये पत्र राजकुमारी वैनकिंग ने भेजा था, वैन कबीला। लेकिन उन्हें ये पता था कि लान कबीले में बैरियर की वजह से वो इस पत्र को लान कबीले के अंदर नहीं भेज पाएंगे। इसलिए उन्होंने लान कबीले के बाहर से इस पत्र को भेजा। पर शायद उन्हें इसकी भी खबर नहीं थी कि हमारी लान कबीले की बॉर्डर पर भी बैरियर्स हैं। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, इस पत्र में क्या लिखा है? लान वांगजी कहता है, भाई, इस पर लिखा है कि वे नारायण लान कबीले में ही है, किसी जगह पर छिपा हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। आशा है जल्दी हमें वो मिल जाएगा। लान शिचन कहते हैं, क्या राजकुमारी वैनकिंग को ये पता लग गया? लेकिन कैसे? ये बात तो किसी को भी पता नहीं है, हम तीनों के अलावा। लान वांगजी का हाथ इस पर तलवार में कस जाता है और उसका चेहरा भी शक्त हो गया था। वो कुछ सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, पता नहीं वो इंसान कौन है, हमारे कबीले का या फिर बाहर का। लान कुरैन कहते हैं, जब उन्हें पता चल ही गया है तो सुरक्षा कड़ी कर दो। जल्दी ही हम व्याख्यान भी समाप्त कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि सभी के सामने हमारे कबीले से जुड़ी कोई बात सामने आए। लान वांगजी और लान शिचन अपना सर नोट कर देते हैं। रात के वक्त लान वांगजी अपने सभी कामों को खत्म कर अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा है। चलते चलते लान वांगजी अचानक ही अपने क्वार्टर में जाने की बजाय अपने माँ के क्वार्टर, जहाँ अभी विवुशियान रुका हुआ है, उस तरफ मुड़ जाता है, इस बात से अनजान कि कोई उसके क्वार्टर के सामने उसके आने का इंतजार कर रहा है। वो जियांग चेंग है, जो यहाँ लान वांगजी से बात करने आया था। लेकिन जब वो लान वांगजी को उस तरफ जाते देखता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और थोड़ा आगे पहुंचकर वो जब लान वांगजी और विवुशियान को साथ में बात करता देखता है तो ये उसके वुशियान के लिए गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों वुशियान हर उस शख्स की जिंदगी में शामिल हो जाता है जिस शख्स को जियांग चेंग चाहता है कि वो सिर्फ उस पर ध्यान दे। एक तो उसके बाबा और अब लान वांगजी भी। क्यों हर बार उसके साथ ही क्यों? माँ सही कहती है, विवुशियान का उनकी लाइफ में होना एक कर्ज है। जियांग चेंग गुस्से से वहां से चला जाता है। यहाँ लान वांगजी विवुशियान के सामने खड़ा हुआ है और कोल्डली विवुशियान को देख रहा है। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लान वांगजी कहता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने उस इंसान की जांच करते वक्त आपके हाथ से काला धुआं निकलते देखा था। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। क्या आप काला जादू जानते हैं? वुशियान थोड़ी देर तक तो लान वांगजी को ही देखता रहता है। फिर वो कहता है, क्या आप मुझ पर कोई शक कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं लेकिन पूछने में झिझक रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है राजकुमार लान, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लान वांगजी के एक्सप्रेशन इस पर बदल जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है, क्या आप राजकुमारी वैन के साथ मिले हुए हैं? वो यहाँ पर किसी मकसद से आई हैं। क्या आप भी उनमें शामिल हैं? वुशियान का चेहरा ये सुनकर शक्त हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल कर कहता है, अगर मैं ना कहूँ तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे?
लान वांगजी कहता है, तो फिर जंगल में आप राजकुमारी वैन से क्या बातें कर रहे थे? वो शान कहता है, मैं ये बात आपको क्यों बताऊं, जबकि आप मुझ पर मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते। लान वांगजी कहता है, आपकी बातें मेरे शक को आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा रही है। वो शान कहता है, कैसा शक? क्या शक कर रहे हैं आप मुझ पर? लान वांगजी कहता है, राजकुमारी वैन कबीले एक संदेश भेज रही थी जिस पर हमारे कबीले की खुफिया जानकारी थी, जो न जाने उन्हें कैसे मालूम हुई। ऊशान अपनी आंखों को छोटा कर कहता है, तो आपको ये शक है कि राजकुमारी वैन को वो खबर मैंने दी? क्या आप यही कहना चाहते हैं? लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता। ऊशान के सब्र की अब हद हो गई थी। वो कभी अपने खिलाफ लगातार इस तरह की बातें किसी से नहीं सुन सकता, पर वो फिर भी इतनी देर से सब कुछ टॉलरेट कर रहा था, जानबूझकर, क्योंकि ओशान इतने में ही अपनी सोच को स्टॉप कर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखों को खोल लान वांगजी के थोड़ा करीब आकर कहता है, आपकी ये चिंता कहीं नारायण को लेकर तो नहीं, जो शायद आपके कबीले में ही मौजूद है, जिसके पीछे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा वैन रोहान। लान वांगजी की मुठ्ठियां इस पर कस जाती है। वो कोल्डली ऊशियान को देखता है और फिर उससे पीछे होकर वहां से पलट के गुस्से से चला जाता है। ऊशियान उसे जाते देख रहा है। उसका चेहरा जो अभी सख्त था लान वांगजी के सामने, वो उसके जाते ही नॉर्मल हो जाता है। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव है जो समझे नहीं जा सकते। वो अपने मन में कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? काफी देर वहां खड़े रहने के बाद ऊशियान क्वार्टर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जियांगचेंग अपने कबीले के एक डिसिपल को एक पत्र देते हुए कहता है, इस पत्र को सीधे माँ के हाथ में देना, समझे? वो सैनिक जी राजकुमार कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन क्लाउड रिसेसेस में माउंटेन के पीछे एक शोर हो रहा है। यहाँ पर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, जो कोई और नहीं विवोशियान और लान क्लान का एक डिसिपल शूशे है। इनके बीच इस झगड़े का कारण क्या है ये तो पता नहीं। ओशियान ने गुस्से से शूशे के कॉलर के रोप्स को पकड़ा हुआ है। वो उसे बस पंच करने ही वाला होता है कि उसका हाथ बीच में रुक जाता है। पीछे खड़े लान वांगजी को देखकर, जो उन दोनों को देख रहा है, ओशियान को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। अभी वो यहाँ और कुछ देर इस इंसान के सामने रुका तो ये इंसान शायद उसके हाथ से जिंदा ना बचे, लेकिन वो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वो झटके से शूशे की कॉलर को छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। उन तीन शख्स लान वांगजी, ओशियान और शूशे के अलावा कोई दो शख्स और भी थे जो यहाँ खड़े इस तमाशे को देख रहे थे, जिन पर किसी की भी नजर नहीं थी। एक दिन बाद ओशियान मेन हॉल की तरफ जा रहा है, जहाँ उसे बुलाया गया है, पता नहीं क्यों। रास्ते में ही लान शचन का क्वार्टर पड़ता है। ओशियान जब वहां से गुजर रहा होता है तभी उसने कुछ सुना और उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। लान वांगजी अपने भाई से कह रहा है, पर भाई, उसके पिता ने भी वैन कबीले की मदद की थी और जियांग से गद्दारी, तो हो सकता है कि बाहर खड़े ओशियान की मुठ्ठियां कस जाती है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। वो और आगे कुछ सुने बिना वहां से चला जाता है। यहाँ लान वांगजी की बात सुन लान शिचेन अनबिलीवेबल लुक से उसे देख रहे हैं। वो कुछ कहते उससे पहले ही उनका बुलावा आ जाता है मास्टर लान कुरेन का। उन्होंने उन दोनों को मेन हॉल में बुलाया है। लान शिचेन कहते हैं, वांगजी, मैं इस बात को बाद में तुमसे करूंगा, अभी हमें चलना होगा। मेन हॉल में बहुत से लोग मौजूद हैं, सभी लान कबीले के हैं। तभी मेन डोर से जियांग फैमैन, मैडम यू, जियांगचेंग और जियांग यानली और उन सब के पीछे विवोशियान, वो सभी एंटर करते हैं। लान कुरेन आदर के साथ जियांग फैमैन का स्वागत करते हैं। विवोशियान हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ है, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है यह पता नहीं चल पा रहा।
लानवांगजी जियांग फैमिली को यहाँ देखकर हैरान है, लेकिन लानकुरन और लानशुचेन वो नॉर्मल है, जैसे वो कुछ जानते हैं जो लानवांगजी को खबर नहीं है। मैडम यू और जियांगचिंग के फेस पर एक अलग ही खुशी झलक रही है, लेकिन जियांग फेमिया और जियांग यानली उतने ही टेंस नजर आ रहे हैं। तभी शुशे, जिसके लिए आज मेन हॉल की ये मीटिंग रखी गई है, वो आगे आकर कहता है, मास्टर लान, विवुशियान ने ही कल मुझ पर जानलेवा हमला किया है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। लानकुरन कहते हैं, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि विवुशियान ही वो छुपा हुआ हमलावर है? शुशे कहता है, क्योंकि कल शाम ही विवुशियान एक सामान्य बात पर मुझ पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए वो रात के अंधेरे में मुझ पर हमला करने आया। जितनी भी बातें यहाँ हो रही थी, उसका जैसे विवुशियान पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर स्ट्रेट सामने है और चेहरे में जरा भी शिकन नहीं है, और वुशियान का ये बिहेव लानवांगजी के मन में एक अलग ही बेचैनी को पैदा कर रहा है। उसे क्यों कुछ सही नहीं लग रहा। लानकुरन कहते हैं, क्या कोई और भी वहां मौजूद था जिसने ये होते देखा? इस पर शुशे तुरंत कह देता है, हांगुनजुन वहां थे जब विवुशियान मुझ पर हाथ उठाने वाला था। सभी की नजर लानवांगजी पर चली जाती है, और वुशियान की भी। लानकुरन कहते हैं, वांगजी, क्या ये सच है? लानवांगजी अपनी नजरों को सामने रखते हुए अपना सर नोट कर देता है। इससे आगे लान कबीले वालों को शायद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। लानकुरन कहते हैं, विवुशियान, क्या तुम इस बात को मानते हो कि हमला तुमने किया? विवुशियान एक नजर उठाकर मैडम यू को देखता है, जो उसे आंखों से ही कुछ इशारा कर रही थी, और वो कह देता है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। जियांग फेमिया एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, वुशियान, ये क्या कह रहे हो? मैडम यू अपने हस्बैंड की बात को काटते हुए कहते हैं, कुल प्रमुख, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मत भूलिए कि जिसका साथ आप दे रहे हैं उसने हमारे होने वाले संबंधी कबीले के डिसिपल पर हमला किया है। क्या आप ये नहीं देख पा रहे? वैसे भी हम यहाँ रिश्ता पक्का करने आए थे, लेकिन उस पर भी किसी की बुरी नजर लग गई। आज आप इसके लिए कुछ ना कहें तो ही सही होगा। विवुशियान की पनिशमेंट के बाद उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ना ही जियांग कबीले से। मास्टर लान, आप अपने कबीले के नियमों के मुताबिक जो भी सजा विवुशियान को देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद ही हम विवाह की बात को आगे बढ़ाएंगे। लानवांगजी को इनके बीच हो रही बातें समझ नहीं आ रही थी। वो अपने भाई को देखता है। लानशुचेन धीरे से कहते हैं, अंकल ने राजकुमार जियांग के तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। लानवांगजी की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जियांगचेन को देखता है, जो कब से उसे ही देखे जा रहा था बीच बीच में। लानवांगजी तुरंत अपनी नजरों को उससे हटा लेता है। वो विवुशियान को देखता है, जिसका ध्यान कहीं किसी भी बातों में नहीं है। वो चुपचाप सामने देखते हुए खड़ा है। लानवांगजी को क्यों अंदर ही अंदर अजीब लग रहा है। विवुशियान को लान कबीले की ओर से लेसेस की पनिशमेंट दी जाती है, और उससे 10 दिनों बाद कबीले से जाने को कह दिया जाता है।